पिछली क्लास में हम लोगों ने सामाजिक समूह की विशेषताएं, उसके प्रकार, ये सब पढ़ लिए थे बहुत डिटेल में। अभी जो हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं समाजीकरण। समाजीकरण पे मैंने आप लोगों से जब एमसीक्यू के बारे में बात की थी तब भी डिस्कस करा था। तो आप लोग थोड़ा सा पहले मुझे बताएंगे कि आवाज़ क्लियर है सबको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यस, पहले एक बार बता के चलेंगे कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है अभी क्लास का, बहुत डिटेल में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए तो समाजीकरण की बात करते हैं। तो समाजीकरण को अगर आप देखो तो यहाँ पे जब भी ये वर्ड ऐड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी चीज जो है वो क्या है, वो किसी एक प्रक्रिया की बात कर रहा है, कि कोई चीज की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रक्रिया जो होती है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू क्या होती है, एक प्रक्रिया चल रही होती है। तो वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, समाज में कुछ चीजें सेट हो रही हैं। ओके, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो समाजीकरण क्या है कि आप समाज की विचारधाराओं और जो मानदंड है उनको आंतरिक कर रहे हो। समाज की विचारधारा, अब लिख के चल लीजिए इसे साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, नोट्स बन जाएंगे। और मानदंडों को आंतरिक करने की प्रक्रिया, आंतरिक करने की प्रक्रिया, समाज के विचारों और मानदंडों को आंतरिक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज। मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ, भी एकदम से देखने से नहीं समझ में आएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ internalizing the norms and ideologies। अब क्या मतलब है, देखिए एक बच्चा जब जन्म ले रहा है, गिव मी अ सेकेंड, हाँ जी, तो एक बच्चा जब जन्म ले रहा है तो क्या उसे पता है, क्या उसे पता है उसने किस परिवार में जन्म लिया, ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है, ये दादा दादी, ये सब लोग हैं? नहीं, बच्चे ने जन्म लिया, इवन बच्चा तो कुछ फीड भी नहीं कराते हो, अब सॉलिड खाना खिलाना भी बच्चे को 6 महीने बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है और उससे पहले आप समझाते हो। 1 साल तक का बच्चा जब होता है, मम्मी बोलो, पापा बोलो, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, ये कहाँ है, ऊपर पंखा, धीरे धीरे 1, 2 साल, 3 साल तक आप बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाते हो। आप पहले फीडिंग वीडिंग, बच्चा पूरी तरीके से आश्रित होता है अपने घर वालों पे। धीरे धीरे जाके एक एज के बाद जाके बच्चा समझने लगता है कि कुछ काम मुझे खुद करने पड़ेंगे। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं हैंड वॉश करो, हम बच्चे को सिखाते हैं कि वॉशरूम जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, वो सब बच्चे को धीरे धीरे सिखाया जाता है। और वो काम कर कौन रहा है, वो काम कर रहे हैं आपके परिवार वाले। शुरू में तो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा है ना सिखाने, शुरू में तो माता पिता, और अगर आप जॉइंट फैमिली में, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो तो परिवार के बाकी सदस्य आपको वो सब सिखाने का काम करते हैं। क्लियर? तो काफी लोग हैं जो, देखो जो मैं आज हूँ, मुझे ऐसा बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल है। कुछ लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, मेरे अच्छे के लिए मुझे सिखाया। और आप कहते हो ना सबसे बड़ी चीज धोखा भी सिखाता है। तो अगर कोई इंसान आपके साथ नेगेटिव कर रहा है तो भी आपको समझदार बना के जा रहा है कि आगे से ये चीजें नहीं करनी है। तो ये जो पूरा समाजीकरण होता है ये कभी खत्म नहीं होता है। मैं आज भी चीजें सीख रही हूँ। आप लोग अगर फॉर एग्जांपल हिंदी में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं तो मुझे हिंदी में, मैं उतनी प्रो नहीं हूँ कि मैं सारे वर्ड हिंदी में सब एकदम से ही लिख दूंगी। मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस हिंदी में, थोड़ा सा कुछ वर्ड पे देखना पड़ता है। कुछ कुछ जो मुश्किल वर्ड होते हैं, कुछ कुछ जो वर्ड है जो डायरेक्टली जुबान पे नहीं होते तो वो मुझे देखने पड़ते हैं। तो यहाँ आके मैं वो चीज़ें भी सीख रही हूँ, तो मेरा भी समाजीकरण हो रहा है ना।
यही चीज है, समाजीकरण जो होता है उसमें सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है। लर्निंग एंड टीचिंग, ये जो प्रोसेस है ये लर्निंग एंड टीचिंग दोनों का है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने दोनों की बात होती है कि आप सीखोगे भी और सिखाओगे भी। देन लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाली क्रिया, कभी ना खत्म होने वाली क्रिया। आप देखिए एक एज तक, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर आपके जो बड़े हैं माता पिता या बुजुर्ग कोई दादा दादी हो, तो आज की डेट में, पहले तो स्मार्टफोन नहीं थे, फोन भी नहीं चलाते थे, लेकिन आज की डेट पे बहुत लोग फोन चलाने लग गए हैं ना, माता पिता भी फोन चला रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना सीख रहे हैं, फेसबुक चलाना सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाना सीख रहे हैं, तो एक एज पे आके वो भी तो सीख रहे हैं ये सब चीजें। किसी को किसी एज में कोई नया काम ही शुरू करना पड़ जाए तो वो भी वो सब चीजें सीखता है, तो इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। ये जो होता है ये बिल्कुल आपके जन्म से शुरू हो जाता है, ये बर्थ से शुरू होता है, जब जन्म लिया, और मृत्यु तक चलता है। कब तक चलता है? मृत्यु तक चलता है, यानी कि डेथ तक। जब तक इंसान नहीं जा रहा है तब तक कुछ ना कुछ सीख रहा है, राइट। जब तक फॉर एग्जाम्पल इंसान बिस्तर पे भी आ गया, उसे नहीं पता, लेकिन डायपर जैसी फैसिलिटी आजकल आ गई है। पुराने बुजुर्गों को क्या पता था कि भैया डायपर जैसी भी कोई चीज होगी कि पहन ली जाएगी तो भाई हमें जो परेशानी हो रही है ये सब नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो एक एज पे भी कुछ ना कुछ चीजें वो अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान में ऐड कर रहे हैं। जन्म से शुरू होता है, मृत्यु तक चल ही रहा होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है कि आप एडल्टहुड में आ गए तो खत्म हो गया, मैरिज हो गई तो खत्म हो गया, नहीं, ये कभी खत्म नहीं होता। इसमें आप सीखते भी हो और सिखाते भी हो। और कुछ चीजें ये क्या होता है कि आप समाज की क्रियाओं पर क्या प्रक्रिया दोगे, ध्यान से देखेंगे, ये लाइन भी ऐड करेंगे कि आप समाज की क्रियाओं पर क्या प्रक्रिया देंगे। रिएक्शन टू द सोसाइटीज एक्शन। सोसाइटी मतलब सोसाइटी में जो लोग हैं उन्होंने कुछ एक्ट करा और आपका क्या रिएक्शन है। जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है हम उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या कहलाता है, वो समाजीकरण कहलाता है। जैसे देखते हो कोई बच्चा है छोटे पे, वो कहीं आ जा भी रहा है तो अपने पेरेंट्स से पूछ के सब कुछ कर रहा है, और कोई बच्चा है बिल्कुल भाग के सब कुछ। जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी तो बीच में होता है ना ढाबे जहाँ खाने के लिए रुकते हैं, तो मैं वहाँ रुकी, मैंने अपना फूड मतलब हम लोगों ने अपना खाना वाना ऑर्डर करा था, और मैंने देखा कि 2-3 बच्चे हैं, उनकी फैमिली कहीं थोड़ा दूर मतलब बैठी हुई है किसी पीछे की सीट पे, वो बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चा करता है, ये बच्चा करेगा। बच्चे भाग के गए, बच्चे ने उस शॉप पे जो उनका वेंडर का वो होता है आइसक्रीम वाला फ्रिज होता है वो खोला, उससे आइसक्रीम निकाली। अब वो दुकानदार क्यों रोकेगा, उससे तो पता है मैं इनके मम्मी पापा से पैसे ले लूंगा, वो मना थोड़ी करेगा, नहीं नहीं बच्चों मत लो मत लो, कौन सी लेनी है। उसने बोला, बच्चों ने पकड़ी, और एक बच्चे ने 2-2 आइसक्रीम पकड़ी, राइट। तो वो पकड़ ली है, बच्चे ने खोलना स्टार्ट कर दिया, तो अब तो पेरेंट्स को पैसे देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका रिएक्शन और एक्शन की बात होती है, क्लियर। बिल्कुल पूजा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। तो जो भी एग्जाम्पल मैं देना चाह रही हूं, उम्मीद कर रही हूं आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहे हैं, मैं उम्मीद करूं ये वाली बात। ये यहां तक बताइए एक बार मुझे, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, फिर मैं इनके भी टाइप्स पे चलूंगी आप लोगों के साथ। यस, प्लीज मेंशन कीजिए। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है समाजीकरण क्या है। बचपन से ही कुछ बच्चों को सिखाई जाती हैं कुछ वैल्यूज की, पूजा इस तरीके से करनी है, आपको भगवान को इस तरीके से लाइक प्रसाद चढ़ाना है, भगवान के आगे हाथ जोड़ने हैं। पीडीएफ क्लास के बाद आपको पूजा प्रोवाइड करा दी जाएगी, ग्रुप वगैरह आप लोगों का बन चुका है तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है अब आपको उनको कैसे अरेंज करना है वो आपको देखना है, आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग, सो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लेकिन हाँ,
अब ये नहीं आप लोग कहेंगे कि 100% जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही नोट्स में हो, समझ रहे हो बात? मैं मतलब देखो समझाने का तरीका अलग होता है, नोट्स थोड़े बुकिश लैंग्वेज, डिटेल वर्जन, एक्सप्लेनेशन टू एवरी पॉइंट, बहुत लंबी लंबी लाइनें एक्सप्लेन, मतलब लंबी इन द सेंस 2-3 लाइनें तो होती ही हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको 8-10 लाइनें लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं तो मेन कीवर्ड लिख के बता रही हूँ। हाँ लेकिन समझ में आ जाएंगे, जो क्लास देख के अगर आप नोट्स PDF पढ़ोगे तो समझ में आएगी, और नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच अगली क्लास में। मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्लियर? मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आई एम हेयर ओनली। तो अगली क्लास में पकड़ लेना फिर मुझे डाउट पूछने के लिए, क्लियर? समाजीकरण क्लियर हो गया है, तो अब आ जाते हैं इसके टाइप्स पे, बड़े आगे टाइप्स पे आते हैं। चलिए समाजीकरण के टाइप्स पे आते हैं। टाइप में देखो 2 टाइप तो वही हैं जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, तो उनको तो कहानी दोबारा गाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, अभी हमने ग्रुप में पढ़ा है उनको। टाइप में, प्रकार में, पहला तो हो गया प्राथमिक समाजीकरण, पहला हो गया प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा हो गया द्वितीयक समाजीकरण। अब आप मुझे बताइए ये क्या होता है, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ जब तक, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यस आप लोग बताएंगे प्राइमरी में क्या जाता है और सेकेंडरी में क्या जाता है, प्लीज। Yes, you guys will tell me that. प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है बताइए जल्दी, फिर अगले आगे के मैं बताऊंगी। ये तो मैं मान के चल रही हूँ, मैंने आपको समझाया है, तो मैं 1 मिनट और ले रही हूँ ये वेट करते हुए कि शायद कोई टाइप कर रहा होगा आंसर। ममता ने आंसर दिया है हमें, प्राइमरी मतलब जो परिवार सिखाते हैं, एंड सेकेंडरी में जो हम मित्रों से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं या टीचर से सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ओके परिवार से सीख रहे हैं, पूजा ने भी बोल दिया है, अंजू ने भी बोल दिया है, धर्मशिला ने भी बोल दिया है। ओके गुड, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है भैया, इनमें तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट आप सबको पता है। प्राथमिक, बिल्कुल आपका जो प्राथमिक ग्रुप है अभी पढ़ा, प्राथमिक समूह, तो उनसे जो भी आप सीखते हो, अपने परिवार से आप कुछ सीख रहे हो, बिल्कुल छोटे पे जो पहला एक तरीके से सिखाने वाले होते हैं समाजीकरण के आपको बिल्कुल आयाम कि कैसे ये समाजीकरण होता है, तो वो लोग कौन होते हैं, वो प्राथमिक समाजीकरण में जाते हैं। जैसे कि आपका परिवार, एक तो ये सबसे मूलभूत होता है भैया, सबसे पहले तो यही होगा, यही इंटरेक्शन होगा बच्चे का, फंडामेंटल होता है सबसे ज्यादा। फिर इसमें जाता क्या है, इसमें जाती है आपके परिवार के लोग जो भी वो सिखा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका नाम नहीं लिखना है कि परिवार क्या क्या सिखा रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। बिल्कुल सही। सेकेंडरी के लिए भी आप लोग सही बोल रहे हैं, सेकेंडरी में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे को आप स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देते हो, बच्चे को गुड हैबिट बैड हैबिट सिखाई जाती है, घर से भी और स्कूल में भी सिखाई जा रही हैं, कैसे बैठना है, कैसे समूह में रिएक्ट करना है, क्योंकि बच्चा अब एक ग्रुप का पार्ट बन जाता है, नए लोगों का। अभी तक तो अपने से जुड़े परिवार के लोगों में बैठ रहा था, लेकिन अब कुछ नए लोगों में बैठ रहा है, नए लोगों का साथ इंटरेक्ट कर रहा है, नए लोगों के साथ अंतःक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे अब वो बाकी लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये चीजें भी वो सीखने लगता है। और स्कूल तो देखो 12th तक चलता है, तो उसमें और भी स्टेजेस आ जाती है, तो धीरे धीरे उसकी नॉलेज समय के साथ साथ बढ़ने लगती है, अलग अलग प्रकार की नॉलेज वो सीखने लगता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो हो गए हैं, क्लियर। फिर आता है पीयर, पीयर या फिर